नमस्कार साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा ऊर्जा से संबंधित है, भारत सरकार की ऊर्जा की योजनाओं से संबंधित है। आज के टॉपिक में हम भारत सरकार के उन प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे जो भारत सरकार प्रयास कर रही है ताकि देश को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा मिल सके। भारत देश को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार तरह तरह के प्रयास करती रहती है, तरह तरह के ऊर्जा के स्रोतों को विकसित करती रहती है। आपको अच्छे से पता है कि पूरी दुनिया कहीं न कहीं जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के ऊपर निर्भर करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें प्रोड्यूस होती हैं और जिसकी वजह से पूरी धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। हमारे ग्लेशियर खतरे में पड़ रहे हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के ऊपर बुरे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, जल स्तर बढ़ रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए बढ़ता हुआ तापमान एक बहुत बड़ा चैलेंज या बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है। तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें फॉसिल फ्यूल या ऐसे ईंधन के ऊपर अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी जिनसे बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हो। इसी क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने और विशेषज्ञों ने कुछ प्रयास किए हैं और ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत ढूंढ निकाले जिनसे कम से कम जो है कार्बन इमिशन होता है, कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है या नहीं के बराबर होता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर भारत सरकार भी बहुत तेज़ी से इस कार्य में लगी है कि ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत तलाशे जाएं और उन्हें विकसित किए जाएं। आपको अच्छे से पता है हमारा देश अभी विकास के दौर से गुजर रहा है और विकसित देश के लिए विकासशील देशों को तेज़ी से विकास करने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी और इंडस्ट्रियों को ऊर्जा चाहिए। इंडस्ट्रियों को मार्केट से जोड़ने के लिए जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसे भी ऊर्जा चाहिए, परिवहन सेक्टर को ऊर्जा चाहिए। कोई ऐसा सेक्टर है ही नहीं जहां ऊर्जा की जरूरत न पड़े। और यह ऊर्जा अगर फॉसिल फ्यूल से आएगी तो निरसंदेह कार्बन इमिशन बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इंपैक्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें अपने गैर परंपरागत स्रोतों को विकसित करना पड़ेगा जिनसे कम से कम कार्बन इमिशन हो। इसी क्षेत्र में भारत सरकार ने इसी क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए देश को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने तरह तरह के मिशन शुरू किए हैं, रिसर्च सेंटर चलाए हैं और योजनाएं शुरू की है। उन्हीं में से हमारा आज का एक मिशन है मिहिर मिशन, जिसे मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च कहा जाता है। बेसिकली यह भारत सरकार का एक मिशन है, एक प्रोग्राम है जिसमें भारत सरकार इस चीज पे फोकस कर रही है कि हम ऊर्जा मतलब क्लीन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए नए नए शोध करेंगे, नई नई तकनीक विकसित करेंगे और दुनिया भर की आधुनिक तकनीकों का एक मतलब व्यवहारिक उपयोग करेंगे। इसी चीज के लिए भारत सरकार यह मिशन चलाई है। तो इस मिशन के बारे में कहेंगे तो हम कहेंगे इस मिशन को शुरू करने वाला जो मंत्रालय है हमारा विद्युत मंत्रालय है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी अनुसंधान करना, यानी देश के अंदर देश के विशेषज्ञों के द्वारा रिसर्च किया जाएगा, अत्याधुनिक तकनीक को विकसित किया जाएगा और नई तकनीक को नवीनतम यानी एडवांस और मॉडर्न तकनीक का लाभ उठाकर देश के अंदर ही हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेंटर बनाएंगे। इस मिशन का यह मेन कार्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है या मेन लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है। यह योजना जो है अभी 5 साल के लिए लॉन्च की गई है। 2023-24 से शुरू होकर 2027-28 तक यह योजना चलेगी। अगर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहें तो निरसंदेह सरकार हो सकता है इसे आगे बढ़ाए और इस पे और बेहतर इसको करके अगले 5 ईयर में इसको और बेहतर किया जा सकता है। इसके लिए अगर किसी तरह का रिसर्च अनुसंधान होगा तो उसके पोषण के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी। तो धन के लिए, फंड के लिए जो है, वित्त पोषण जो है इसका ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री करेगी। ठीक है। इसके अलावा जो है
किसी भी अतिरिक्त धन की जरूरत पड़े, यानी कि ये दोनों मिनिस्ट्री हमारी हो गई ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त इनका जो है फंड अगर कम होगा तो भारत सरकार दूसरे अपने बजट संसाधनों का उपयोग करके वहां से भी फंड उपलब्ध कराएगी ऐसी संस्थाओं को जो ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च के काम पर लगे हैं। भारत सरकार ने इसमें इसके जो अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो प्रारंभ में फर्स्ट स्टेप में 8 क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां पर इस कार्य को किया जाएगा। इसके अलावा इस मिशन के तहत अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान एवं अनुमोदन के पश्चात, यानी जब उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे, अप्रूव कर देंगे किस किस क्षेत्रों में रिसर्च करना है, तो हम विदेशी कंपनियों के भी प्रस्ताव को आमंत्रित करेंगे जो कि परिणाम लिंक्ड फंडिंग के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। यह मिशन भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित औद्योगिक प्रौद्योगिकी की पायलट परियोजनाओं को भी वित्त पोषित करेगा। इसका यह मतलब यह हुआ कि भारत के जो युवा हैं, अभी उन्होंने इंजीनियरिंग किया है या टेक्निकल ज्ञान प्राप्त किया है, और भारत के जो अनुभवी बिजनेसमैन हैं या टेक्निकल कंपनीज हैं, अगर वो कुछ ऐसा स्टार्टअप शुरू करती हैं जिससे एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेस को विकसित किया जाए या नई तकनीक लाई जाए एनर्जी के लिए, तो ऐसी तकनीक को जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए कोई भी जो थ्योरी आती है, कोई भी तकनीक जब डेवलप होती है तो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो किया जाता है उसे कहा जाता है कि पायलट प्रोजेक्ट है, यानी अभी शुरू किया गया। जैसे ट्रेनें जब चलाई जाती हैं नए नए रूट पर, तो अकेला एक पायलट जो होता है, लोको पायलट होता है, वही उसे चला कर ले जाता है, पैसेंजर को नहीं बैठाया जाता है। जब सब कुछ ओके होता है तब कहा जाता है पैसेंजर आओ। तो वही बात यहाँ पे है कि जब भी कोई नई तकनीक होगी, कोई स्टार्टअप नई तकनीक को लाएगा, उसका पायलट प्रोजेक्ट यानी कि जब उसे शुरू करेगा, यानी एक तरह से टेस्टिंग करेगा, तो ऐसे कंपनियों को भी भारत सरकार फंड करेगी। यानी यह मिशन, इस मिशन के जरिए जो है, माहिर मिशन के जरिए भारत सरकार ऐसी कंपनियों को भी फंड करेगी। अब हम देखेंगे कि जो ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत होते हैं उसमें एक प्रमुख होता है सौर ऊर्जा स्रोत। सौर ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार और फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फ्रांस की सरकार ने, जब पेरिस में, आपको याद होगा पेरिस में एक सम्मेलन किया गया था, कौन था, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में फ्रांस और भारत ने मिलकर नवंबर 2015 में एक नई संस्था का स्थापना किया था। उस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको जो शुरू करने वाले देश थे भारत और फ्रांस थे। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने इसको, पेरिस में सबसे पहले मीटिंग होती है, वहां से शुरू होता है, 2015 में होता है। कब होता है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में यह फैसला लिया जाता है। आज तक इसमें जो है 105 देश शामिल हो चुके हैं इस अलायंस में, और 105वां देश अभी 2022 में जो है बना है, वह नेपाल बना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और यह एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑफिस जो है भारत में है। इसके जो महानिदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, वह श्री अजय माथुर जी हैं। तो यह भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, और इस संस्था का जो हेड ऑफिस है वह गुड़गांव में रखा गया है। तो यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट, सबसे नया देश जो ISA में शामिल हुआ वो कौन सा है, वो है नेपाल। ISA की स्थापना कहां पे हुई, पेरिस में हुई थी। कब हुई थी, जब यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, वहां पर हुई थी, पेरिस में हुई थी। कौन कौन थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट, इन दोनों लोगों ने मिलकर शुरू किया। कौन से ऐसे दो देश हैं जिन्होंने ISA को शुरू किया, तो भारत और फ्रांस है। तो इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना GS के इस पार्ट में, मिलते हैं किसी और पार्ट में अगले दिन। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे मेंस के प्री के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार का जो हमारा PCSJ का मेंस का बैच चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टारगेट फॉर IQ से IQ को आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट फॉर IQ है, टारगेट फॉर IQ एक जुडिशियल सर्विस के लिए बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, और पूरे नॉर्थ इंडिया में हम जुडिशियल सर्विस के लिए GS और लॉ का पूरा पैकेज बहुत ही मिनिमम
फी में उपलब्ध करवाते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, अलग अलग स्टेट के जो फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, और बिहार PCSJ का जो अभी मेंस होने वाला है उसका बैच चल रहा है। तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप हमारी संस्था से जुड़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने करियर को बनाइए। थैंक यू वेरी मच।